टेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023, इसके ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पूर्व बिल के अंदर भी हमने ये बात की थी कि इस राजस्थान के शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। हम आनन फानन में बिल लाते हैं, आनन फानन में विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं, बिना संसाधनों के विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं। पूर्व वक्ताओं ने कई आरोप इस तरह के क्षेत्रवाद के भी लगाए, लेकिन इसके पीछे भावना जो है वो हमारे यहाँ के नौजवानों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर के सभी क्षेत्रों के अंदर पारंगत बना करके इस देश के अंदर राजस्थान को अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभापति महोदय, एक क्षेत्र के अंदर अनेक ऐसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो जाती हैं, लेकिन धोरों की धरती बीकानेर क्षेत्र, बीडी कल्ला साहब विराजमान है, बहुत वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उस डिवीजन के अंदर रतनगढ़ भी आता है जो नेशनल हाईवे के ऊपर है, वो भी धोरों की धरती है। उस क्षेत्र के अंदर भी राजस्थान की सरकार को कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लाने की सोचने की जरूरत होनी चाहिए थी। सही बात है कि जो भी सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम लेकर के जाते हैं लेकिन समभाव के साथ में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जो पूरे क्षेत्र को एक मानते हुए विकास की दृष्टि पर आगे ले जाने की बात है, उसके अंदर निश्चित रूप से उसको हमें बल मिलेगा। मैं इस बिल को पढ़ा, बिल को पढ़ने के बाद में बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर यदि हम विस्तार से बात करें बिंदुवार तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर एक चेयरपर्सन की नियुक्ति होगी, निदेशक होगा, कुल सचिव होगा, उनकी कुछ अहर्ताएं भी होंगे। पहले वाले बिल के अंदर भी यही बात कही गई थी और इस बिल के अंदर भी पुनः यही बात मुझे पढ़ने को मिली है। चेयरपर्सन के अंदर लिख रखा है कि उद्योग या शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति संस्थान का चेयरपर्सन होगा और वह शासी बोर्ड का भी चेयरपर्सन होगा। सभापति महोदय, इसके अंदर उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ नहीं लिख रखा है। मेरे शेखावटी क्षेत्र के अनेक ऐसे उद्योगपति हैं जो एजुकेशन नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने दुनिया के अंदर नाम उद्योग जगत के अंदर किया। आप कोई भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं, आप विश्वविद्यालय खोलते हैं, तो उसके अंदर शिक्षा के मां सरस्वती के मंदिर में शिक्षाविद की बात तो समझ में आती है, लेकिन यदि कोई भी विख्यात उद्योगपति विख्यात कोई भी हो सकता है, जो बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, तो क्या इस बिल के अंदर शैक्षणिक योग्यताएं, अहर्ताएं नहीं लिखनी चाहिए कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए? मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी कमी है, इस कमी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद में उनकी शक्तियों के बारे में और बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं विनम्रता के साथ में राजस्थान की सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जितने भी आपने और हमारी सरकारों ने जो भी इंस्टीट्यूट खोले हैं वो हमारे नौजवानों को शिक्षा देने के लिए खोले हैं, हमारे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए खोले, उन नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आप उनके ऊपर रिसर्च करवाइए, कौन से ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय या ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो वास्तव में सही रूप से काम करके और हमारे नौजवानों का भविष्य संवार रही है, और जो ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास में न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहां पर कोई फैकल्टीज है,
न वहां पर कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अध्यापक हैं। ऐसी जगह पर आप सबसे पहले बराए मेहरबानी सबसे पहले काम वो करिए। अभी शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे, मैंने पूछा था उनसे कि आपने नई भर्ती कितनी करी, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आप लोगों को लगा करके उनके भी भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कल वो आपको फिर खड़े हो जाएंगे कि आप हमें भी नौकरी दो, उनका भी अधिकार होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप न बढ़ाने के लिए आप अपनी लिस्ट के अंदर एक और गांधी का नाम जोड़ने के लिए सिर्फ और इस तरह की बातों को बढ़ावा मत दीजिए। आप जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करवा करके आप उनकी पूर्ति करिए। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे फैकल्टीज की बात है, उसके बाद में आप इस तरह के बिल लाइए। ये 6 महीने के लिए परिचारित करने के लिए मैं मांग करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।